फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कल हमने प्राचीन इतिहास की सीरीज़ स्टार्ट की थी और सिंधु हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वैदिक काल के बारे में कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। आज हम बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही बार का पूछा गया क्वेश्चन एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये भी सारनाथ में ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को हुई थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट मिलान वाले क्वेश्चन है। देखो, मिलान वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। आपको चारों ऑप्शंस नहीं पता होते हैं कई बार, तो कोई एक भी ऑप्शन आपको पता है तो आप उसको एलिमिनेट करके आप देख सकते हो। जैसे अभी आपने पढ़ा कि जन्म कहाँ हुआ था उनका? लुम्बिनी में हुआ था। तो देखो ए का क्या निकल के आ रहा है? 3। अब देखो 1 का 3 किस में है? 1 का 3 केवल ऑप्शन सी में है, तो इसका राइट आंसर, यानी आपको बाकी के बारे में नहीं भी पता था, आपको एक ही हिंट पता था, तो आपने उससे क्या किया? आंसर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरह से जन्म लुम्बिनी में हो गया, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो ये राजगिर में किया गया था, जिसको आज के टाइम पे राजगिर बोलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये राजगिर यानी कि राजगिर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति, महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति, तो ये भी राजगीर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में? तो इसका राइट आंसर है कुशीनगर में। और याद रखिएगा कुशीनगर में ही इनका जो है वो देहांत भी हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए थे। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौन से राज्य में हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौशल। कौशल नरेश प्रसेन जितने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे थे और यहाँ वे चुंद नाम के लुहार की आम्र वाटिका में, यानी कि आम के बगीचे में ठहरे थे। उसने बुद्ध को सूकर मधु खाने को दिया था। इससे उन्हें रक्तस्राव हो गया था। मतलब ऐसा बोला जाता है कि इनको जो गौतम बुद्ध की मृत्यु थी वो इनको सुअर का मांस, यहाँ पे लिखा भी है सूकर मधु, सुअर का मांस दे दिया गया था खाने के लिए। हालांकि और विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो जिससे इनको रक्तस्राव हो गया था और भयानक पीड़ा हुई थी। और इस वेदना के बाद वे कुशीनाराकस्या मलगढ़ राज की राजधानी पहुँचे थे और यहीं पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। और बौद्ध ग्रंथ में इसे ही महापरिनिर्वाण, यानी कि निर्वाण का मतलब कोई चीज़ छोड़ देना, तो इन्होंने अपना महान शरीर क्या किया था? त्याग दिया था। और इसी घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित कराई थी? तो कनिष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कि शरीर कहाँ पे त्यागा था? लुम्बिनी में, बोध गया में, बोध गया में। उसके बाद क्या आपके ऑप्शंस हैं? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 कुशीनगर में या कपिलवस्तु में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर में। एक मिनट दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये गलत हो गया था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर कश्मीर था, मैंने गलती से इधर लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, पारसी या बौद्ध? तो इसका राइट आंसर है बौद्ध। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। त्रि मतलब 3 और पिटक मतलब कि एक पिटारा, जिसे बॉक्स बोलते हैं, तो एक तरह से ग्रंथ के लिए भी इसको यूज़ किया गया है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया था और इनको ही त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक, जिसमें कि संघ संबंधी नियम थे, दैनिक आचार विचारों का संग्रह था। सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध के उपदेश का संग्रह था, यानी कि उनके सूत्र जो उन्होंने दिए थे। और अभिधम्म पिटक, जिसमें कि दार्शनिक सिद्धांत थे। तो कौन कौन से हैं? विनय, जिसमें कि विनम्रता की बात है, नियम कानून की बात है, दैनिक जीवन में किस तरह से रहना है, उन आचार विचारों के बारे में बताया गया है। सुत्त पिटक में सूत्र, जो भी महात्मा बुद्ध के उपदेश थे, उनको सूत्रों के रूप में बताया गया। और अभिधम्म पिटक में धम्म यानी धर्म से रिलेटेड जो दार्शनिक सिद्धांत थे, उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? अहिंसा पर जोर, जाति विहीन समाज, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना, स्तूप की पूजा। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन महायान बौद्ध धर्म, हीनयान महायान 2 भाग हैं, और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये है देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो हीनयान संप्रदाय है, उसको मानने वाले लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, और जबकि महायान वाले लोग मूर्ति की पूजा करने लगे थे। तो यही बेसिकली सबसे बड़ा डिफरेंस है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तो ये विवादित क्वेश्चन है, उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, चीनी यात्री सुन्युंग ने भारत की यात्रा कब की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ क्या हुआ था? बोध गया का जो महाबोधि मंदिर है, वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध का मतलब भी क्या होता है? ज्ञान होता है। तो उनको एक महान ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने 6 वर्ष की साधना की थी। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में, क्योंकि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग दिया था और अपनी पत्नी और अपने बेटे राहुल को त्याग करके ये चले गए थे और इन्होंने तपस्या की थी। तो 6 साल की कठोर तपस्या के बाद जब ये 35 वर्ष के हो गए, तब इनको बैसाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसी स्थल पे क्या किया गया था कि मंदिर का निर्माण, और किसने कराया था? सम्राट अशोक ने प्रारंभ किया था। सम्राट अशोक ने प्रारंभ कर दिया था, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं और 6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ और ये मंदिर पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि महाबोधि मंदिर किस चीज़ से निर्मित है? तो ये पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है और 2002 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? तो अशोक नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा? कनिष्क होगा। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नाम के 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया था। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया था और उनकी पूजा की जाने लगी थी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की पूजा भी प्रारंभ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महावीर निष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, तो उनके गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महावीर निष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम
के आश्रम में पहुँचे थे। ये भी पूछा जाता है कि उनके गुरु का क्या नाम था, तो आलार कलाम नाम था। उनसे उन्होंने क्या की थी, दीक्षा ली थी और उन्हीं के आश्रम में तपस्या की थी। लेकिन फिर उससे वो संतुष्ट नहीं हुए थे, क्योंकि ऐसे स्टोरी बताई जाती है कि जब इन्होंने देखा कि आलार कलाम के आश्रम में जो लोग तपस्या करते थे, तो उन्होंने ऐसे पूछा कि आपकी तपस्या का क्या उद्देश्य है। तो उन्होंने बताया कि इस अच्छे कर्म करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो उन्हें लगा कि नहीं, मतलब मैं किसी को पाने की इच्छा के लिए अच्छे कर्म करूं, तो ये मेरा स्वभाव नहीं है। और फिर उन्होंने अपने गुरु से साविनय निवेदन किया कि नहीं, आपकी जो मंजिल है, आपका जो उद्देश्य है वो अलग है, और मैं कुछ और खोजना चाहता हूँ, कि मैं दुखों का कारण ढूंढना चाहता हूँ, ना कि मुझे सुख की कोई इच्छा है। तो उन्होंने उनसे आशीर्वाद लेते हुए और आश्रम को छोड़ दिया था, और उसके बाद जा कर के फिर अलग से तपस्या की थी। आलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, और अपनी शक्ति के लिए ये विख्यात है आलार कलाम। आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो डेफिनेटली बौद्ध धर्म से संबंधित है, और ऐसा कहते भी हैं कि विहार के नाम से ही बिहार नाम पड़ा है। तो विहार मतलब जहाँ पे आप रह रहे हैं। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधित। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियाँ बनाई गईं, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु के अवशेष सुरक्षित हैं, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में यानी बाद में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया, और चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें कि विहार कहा गया। निम्नलिखित में कौन सी बात निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो ये है आत्मदमन, तप और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में कहा गया है, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध, प्राणों की हिंसा का निषेध, ये सारी बातें दोनों धर्मों में सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महाकेंद्र था, किसका। तो ये बौद्ध धर्म का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। गांधार शैली, मथुरा शैली, मौर्य शैली या गुप्त शैली, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। विश्व शांति स्तूप कहाँ है, वैशाली, नालंदा, राजगीर या पटना। तो इसका राइट आंसर राजगीर है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति का स्तूप राजगीर की पहाड़ियों में 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। महाबोधि मंदिर वहीं जहाँ गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध की प्राप्ति हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने वर्ष की साधना के बाद, 6 वर्ष की साधना या तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे, ये भी क्वेश्चन आता है, कौन से वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट, जैन धर्म, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में और वैशाली में। तो राइट आंसर है कुंडग्राम में। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत ही सिंपल पार्ट हैं हिस्ट्री का, प्राचीन इतिहास का, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं। इनसे क्वेश्चंस हमेशा ही आते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली, योसुर, विपिन या प्रभास, सबको पता होगा जमाली। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। मनेर, राजगीर, पावापुरी या जालन फोर्ट। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। राइट आंसर पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 4, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी।
पावापुरी में। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो उधर आपने त्रिपिटक देखा था और यहाँ पे 3 रत्न की बात किसमें की जाती है? जैन धर्म में। इन्होंने मोक्ष के लिए 3 साधन माने हैं, सटीक ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? जबकि बौद्ध धर्म में आपने यहाँ पर आपने 3 मोक्ष के 3 साधन देखे, जबकि बौद्ध धर्म में आप अष्टांगी मार्ग देखते हो यानी कि 8 मार्ग। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो अभी आपने ऊपर भी देखा था, आत्मदमन की बात समान नहीं है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आनंद, राहुलोभद्र, मखली गोसाल या उपाली? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पाटलिपुत्र यानी पटना में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, स्थिरमती, स्थूलभद्र, सुधर्मन? तो ऑप्शन सी स्थूलभद्र इज द राइट आंसर। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल, भूविष्ठ? राइट आंसर खारवेल। क्वेश्चन नंबर 12, वो स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान जिसको कि कैवल्य बोलते हैं की प्राप्ति की थी? राइट आंसर जम्बी ग्राम, यानी कि एक साल वृक्ष था जिसको कि जम्बी ग्राम कहते हैं और फलिता वे केवलिन कहलाएं। क्वेश्चन नंबर 13, नहीं आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट छठी शती शैव तथा भागवत धर्म और छठी शती ईसा पूर्व की राजनीतिक दशाएं, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।